वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप वी आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, एग्जाम्पल एंड इट्स नेचर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज हिदर टू। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडवर्ब है। हिदर टू मीन्स अभी तक, मीन्स टिल नाउ, मीन्स जो काम अभी तक आपका चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ए हिदर टू। This attack is historical because hitherto Iran had fought Israel in the shadows। क्योंकि ये जो अटैक अभी ईरान ने इसराइल पर जो अटैक किया है ये बहुत हिस्टोरिकल ऐतिहासिक अटैक हो गया, क्योंकि अभी तक इसराइल जो वो किसी की शेडो में या किसी के अंडर में ही अटैक करता था। नेक्स्ट वन इज प्रॉक्सी। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। प्रॉक्सी मीन्स प्रतिनिधि करना किसी का, द अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट समवन एल्स स्पेशली इन वोटिंग। ब्रिटन्स ओवरसीज में रजिस्टर टू वोट बाय प्रॉक्सी। सो प्रॉक्सी मीन्स होता है कि प्रतिनिधि करना। नेक्स्ट वन इज कॉन्फ्लैग्रेशन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। कॉन्फ्लैग्रेशन होता है कि बहुत ज़्यादा आग लग जाना, जिसको विध्वंसक हम लोग बोलते हैं। कि एक होता है नॉर्मल आग लगना, जैसे हम लोग फायर बोलते हैं, बट कॉन्फ्लैग्रेशन मीन्स इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ, बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा आग लग जाना, विध्वंसक जिसको हम लोग बोलेंगे। A large fire which burns a lot of buildings, land, forest, etc. भीषण अग्निकांड जिसको हम लोग बोलते हैं। Israel also threatens to tip West Asia into wider conflagration। इसराइल जो है वो धमकी दे रहा है टू टिप वेस्ट एशिया इंटू वाइडर कॉन्फ्लैग्रेशन, मीन्स उसका जो ये जो आतंक उसका जो है वो पूरे वेस्ट एशिया को भीषण आग में उसको झोंक देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज एस्केलेशन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। एस्केलेशन मीन्स तेजी लाना या आने की प्रक्रिया करना, बहुत स्पीड में लाना। बोथ कंट्रीज आर नीडेड टू टॉक डाउन फ्रॉम द एज टू वाइल्ड एस्केलेशन। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली, तो वाइल्ड एस्केलेशन मीन्स ये इतना तेज़ी से इतना जो सब कुछ हो रहा है उसमें दोनों ही कंट्रीज़ को, इसराइल को और ईरान को भी, दोनों को ही बैठकर बात करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज रिटेलिएट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। रिटेलिएट मीन्स किसी के दुर्व्यवहार का जवाब कटु व्यवहार से देना, मीन्स बदले की कार्रवाई करना। टू रिएक्ट टू समबडी अनप्लीजेंट दैट समबडी डज टू यू बाय डूइंग समथिंग अनप्लीजेंट इन रिटर्न, मीन्स आपके साथ जैसा जिसने व्यवहार एटीट्यूड किया है, बदले में इन रिटर्न भी आपको वैसे ही करना है। इसराइल रिटेलिएटेड अगेंस्ट द फर्स्ट अप्रोच इसराइल अटैक। ईरान ने उसका बदला दिया है, मीन्स जैसा इसराइल ने उसके साथ किया था वैसे ही उसने किया। नेक्स्ट वन इज कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट मीन्स जिसको हम लोग वाणिज्यिक दूतावास बोलते हैं। अ बिल्डिंग दैट सपोर्ट्स द एम्बेसी इन इट्स होस्ट कंट्री। अपने होस्ट कंट्री में जो बिल्डिंग होती है, जो दूसरे देश उसमें अपने इस्टेब्लिश करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ consulate। There are 135 consulate placed in the territory of India। हमारे भारत में कितने consulates हैं? There are 135। नेक्स्ट वन इज प्रिविलेज। प्रिविलेज होता है कि किसी को स्पेशल एडवांटेज देना। टू प्रेरोगेटिव रेफर्स टू स्पेशल एडवांटेज और राइट possessed by an individual or group। A privilege is a right or advantage gained by birth, social पोजीशन, एफर्ट और कंसेशन। प्रिविलेज मीन्स किसी को स्पेशल एफर्ट, स्पेशल किसी को एडवांटेज देना। इट मे बी अ बर्थ, सोशल पोजीशन से भी हो सकता है, एफर्ट्स हो सकता है, कंसेशन हो सकता है। इट मे बी बाय एनीवन, किसी भी रीजन से हो सकता है, लेकिन आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट वन इज सैक्रोसैंक्ट। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो एडजेक्टिव। इट मीन्स जो चीज़ बहुत ज़्यादा पवित्र होती है, मीन्स जिसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते हैं। टू इम्पॉर्टेंट, स्पेशल, एक्सेट्रा, टू बी क्वेश्चनड और चेंज। इतनी महत्वपूर्ण होना कि उस पर आप कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती, मीन्स उस पर आप कोई नेगेटिव कमेंट नहीं कर सकते हैं। माई कजिन्स फ्लाई इन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर आवर एनुअल फैमिली रीयूनियन विच इज सैक्रोसैंक्ट। माई कजिन जो है तो वो पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में घूम कर आए फॉर अपना एनुअल फैमिली रीयूनियन के लिए, विच जो कि बहुत ही पवित्र रहा है, मीन्स दैट इज़ वेरी गुड वर्क। नेक्स्ट वन इज कलेक्ट्रल। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड एडजेक्टिव बोथ, इसको हम नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। कलेक्ट्रल, प्रॉपर्टी और समथिंग वैल्यूएबल दैट यू एग्री टू गिव टू समबडी इफ यू कैन नॉट पे बैक मनी
दैट यू हैव बोरोड मीन्स उधार चुकाने में असमर्थता के कारण बदले में दी जाने वाली संपत्ति या मूल्यवान वस्तु, दिस इज कॉल्ड एज अ कलेक्टर। मीन्स आपने किसी से कोई सामान या कुछ पैसा आपने लिया और जब बदले में आप उसको वो पेमेंट नहीं दे पाते तो उसके बदले में आपको कुछ और देना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कलेक्टर। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव बोथ। किसी सेकेंडली हम बोल सकते हैं कनेक्टेड विथ समबडी एल्स बट इन एडिशन टू इट एंड लेस इम्पॉर्टेंट। किसी और चीज़ से भी जुड़ा होना लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होना, लेस इम्पॉर्टेंट होना। किसी अन्य से जुड़ी हुई या संपत्ति किंतु कम महत्वपूर्ण होना। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इंडियन सेलर्स आर टेकिंग कोलेटरल डैमेज। कह रहे ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि जो हमारे भारतीय जो सेलर्स हैं उनको डैमेज पहुंचा है या उनको नुकसान पहुंचा है। नेक्स्ट वन इज रिपरकशन। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है। रिपरकशन मीन्स एन अनप्लीजेंट इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ समथिंग यू डू। कह रहे आप जो काम कुछ करते हैं उसका आपके लिए दुष्परिणाम निकलना या उसका दुष्प्रभाव पड़ना। इन यूएस द इकोनॉमिक रिपरकशंस ऑफ इंक्रीज क्योर्स इन वेस्ट एशिया वुड इम्पैक्ट बाइडेंस चांस ऑफ री इलेक्शन। कह रहे हैं इन वेस्ट एशिया में, यूएस में, अमेरिका में जो इसका जो इकोनॉमिक जो रिपरकशन है उसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं वो बढ़ सकते हैं वेस्ट एशिया में बढ़ने के कारण एंड वुड इम्पैक्ट बाइडेंस चांस ऑफ री इलेक्शन। और बाइडेन का जो दोबारा जो री इलेक्शन का जो चांस है उसको भी वो प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रोपेल। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है। इट मीन्स टू मूव, ड्राइव और पुश समबडी समथिंग फॉरवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी को एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में धकेलना, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोपेल। रेकलेस एक्शन सच एज अ मूड कैन प्रोपेल इज वरिंग। ये जो उसका रेकलेस एक्शन है वो बहुत ही चिंताजनक है या उसको एक तरफ धकेलना। मीन्स इजराइल और ईरान का जो युद्ध जो चल रहा है उसको रोकना चाहिए, अगर नहीं रोका तो शायद ये बहुत ही चिंताजनक कंडीशन हो सकती है। सुनाओ टुडे डेट इज़ इट इज़ 15 अप्रैल। आज की जो डेट है वो 15 अप्रैल है। एंड नाउ द टॉपिक इज़ शैडोज कैच फायर। कि जो हमारी जो छायाएं होती हैं वो भी आग को, फायर को कैच करती हैं। सो इन द छाया, हमारी आग जो छाया वो आग को कैच करने से इन द सेंस है कि अगर आपने छोटी सी भी कोई गलत काम कर दिया तो उसका जो परिणाम है वो दुष्परिणाम उसके बहुत बड़े हो सकते हैं। ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट। ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है हैज़ टेकन अ हिस्टोरिकल रॉन्ग टर्न। निश्चित ही इसने एक बहुत ऐतिहासिक गलत टर्न ले लिया है। ग्लोबल फोकस हैज़ टू बी ऑन प्रिवेंटिंग फर्दर एस्केलेशन। और जो हमारा ग्लोबल फोकस जो है, वैश्विक ध्यान, फोकस मीन्स ध्यान, वैश्विक ध्यान जो है वो किस पर होना चाहिए? प्रिवेंटिंग मीन्स रोकना, फर्दर मीन्स दोबारा, एस्केलेशन मीन्स बढ़ने पर। मीन्स इसकी जो वृद्धि, इनका जो दोनों का जो फाइटिंग जो चल रहा है इसको पूरे विश्व को ध्यान, इसको रोकने पर ध्यान देना चाहिए। अनलाइक ऑन अक्टूबर 7, कह रहे हैं पिछले साल अक्टूबर की तरह, 7 अक्टूबर की तरह इजराइल डिफेंसेस held up excellently against Iran's attack this weekend. This weekend means इस सप्ताह के अंत में। held up means प्रदर्शन करना। तो इजरायली डिफेंसेस, इजराइल की जो सेना थी वहाँ का जो रक्षा जो संबंध था, held up उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, excellently बहुत अच्छे तरीके से, against इजराइल्स, against ईरान्स अटैक दिस वीकेंड। इस सप्ताह के अंत में ईरान ने उस पर जो अटैक किया उसको उसने बहुत अच्छी तरह से उसको कंट्रोल किया। दे सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड ओवर 99% ऑफ द 300 ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स ईरान फायर्ड। ईरान ने उनके ऊपर दागे, फायर मीन्स दागना। तो ईरान ने उनके ऊपर जो 300 ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स जो दागे उनमें से 99% उसमें सारे जो थे वो फेल हो गए थे। दिस अटैक इज़ हिस्टोरिकल। ये जो अटैक ईरान का रहा ये बहुत ऐतिहासिक अटैक हो गया बिकॉज हीदर टू ईरान हैड फॉट इजराइल इन द शैडोज एंड प्रॉक्सीज। क्योंकि अभी तक ईरान जो है वो लड़ाई करता था, फाइटिंग करता था इजराइल के साथ इन द शैडोज मीन्स या तो किसी के साथ में, किसी के सपोर्ट में, और बाय प्रॉक्सीज या किसी के प्रतिनिधित्व में।
इट ऑल्सो थ्रेटन्स टू टिप वेस्ट एशिया इंटू द वाइडर कॉन्फ्लैग्रेशन। इसके साथ ही इसने ये धमकी दी है, तो धमकी देने से इन द सेंस है कि ये खतरा है यहाँ पर। सो इट ऑल्सो थ्रेटन्स, ये हमारे लिए एक खतरा भी हो सकता है वेस्ट एशिया के लिए, इनटू वाइडर कॉन्फ्लैग्रेशन, जो इसको एक बहुत बड़े आग में झोंक सकता है। इवन एस गाजा इज ऑलरेडी लेड टू द वेस्ट, जबकि गाजा पहले ही पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। लेड टू द वेस्ट मीन्स कि पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। एंड द यूक्रेन वॉर हैज़ एंटर्ड इट्स 3rd ईयर, और यूक्रेन और रूस का वार तो आपको पता ही है कि वो उसको 3 साल हो गए। यूक्रेन जो है वो उसने अपने युद्ध के तीसरे साल में एंटर कर लिया है। मीन्स रूस और यूक्रेन का जो वॉर है वो 3 साल से कंटिन्यू है। कंडेमिंग द अटैक इज़ ईजियर पार्ट, ठीक है, किसी भी चीज़ को कंडेम करना, आलोचना करना, तो अटैक की जो आलोचना करना है वो बहुत ही ईजियर पार्ट है, बहुत ही सरल बात है, सरल हिस्सा हम जिसको बोल सकते हैं। व्हाट्स रियली नीडेड इज टॉकिंग बोथ कंट्रीज डाउन फ्रॉम द एज ऑफ वाइल्ड एक्सक्लेमेशन। लेकिन इन दोनों कंट्री के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? मीन्स इज़ रियली नीडेड मीन्स वास्तव में ज़रूरी है इस बात की कि इन दोनों को जो बेतहाशा इन लोगों में जो तनाव निकल रहा है उससे निपटने के लिए बातचीत करनी चाहिए। नीडेड मीन्स ज़रूरी है, टॉकिंग मीन्स बात करनी है, बोथ कंट्रीज दोनों देशों को, डाउन फ्रॉम द एज ऑफ वाइल्ड एस्केलेशन मीन्स बेतहाशा तनाव। तो इन दोनों में जो बेतहाशा तनाव ये जो बढ़ता चला जा रहा है उसको रोकने के लिए दोनों कंट्रीज़ को बात करनी चाहिए। मीन्स दोनों ही साइड को, किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डेमेकस टोल मीन्स दमिश्क का टोल। इन बोथ कंट्रीज, दोनों ही देशों में, इन बोथ कंट्रीज नॉट टू मेंशन यूएस, जिसमें हम यूएस को, अमेरिका को मेंशन नहीं करते हैं। देयर आर हार्ड लाइनर्स बाइंग फॉर एस्केलेशन। हार्ड लाइनर मीन जिसको हम लोग कट्टरपंथी बोलते हैं, कि जो कट्टरपंथी हैं वो इस तनाव को बढ़ा रहे हैं। एस्केलेशन मीन्स होता है कि बढ़ाना। तो जो कट्टरपंथी हैं, अगर हम केवल अमेरिका की बात को छोड़ दें, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं वो इस तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बेइंग फॉर एस्केलेशन मीन्स बढ़ाना, बेइंग मीन्स तनाव, तो ये जो तनाव है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे ऑल साइट इंटरनेशनल लॉ वेरी सिलेक्टिवली मीन्स कि बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से अपने को बचाने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब उसको बात भी कर रहे हैं और बहुत ही चुनिंदा ढंग से अपने आप को सिलेक्ट करते हुए, अपने आप को साइड से बचाते हुए, तो बहुत ही वेरी सिलेक्टिवली मीन्स बहुत ही चुनिंदा ढंग से। दे ऑल साइट मीन्स बताना, व्याख्यान करना, बोलना, इंटरनेशनल लॉ, और बहुत ही चुनिंदा तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लॉ, जो इंटरनेशनल जो लॉ है उसकी बात करते हैं। Iran retaliated against the April 1st Israel strikes on its Damascus consulate within 13 days। और ईरान ने उसका रिटेलिएट मीन्स उसके बदले का उसका जवाब दिया। रिटेलिएट मीन्स जवाब देना। तो ईरान ने क्या किया कि ईरान ने जो 1 अप्रैल को अपने दमिश्क, उनका जो वाणिज्यिक जो दूतावास था, इजरायली हमले के खिलाफ 13 दिन के भीतर ही उसने जवाबी कार्रवाई की। मीन्स ईरान रिटेलिएटेड, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की अगेंस्ट द 1 अप्रैल इजरायली स्ट्राइक्स। इजराइल ने जो स्ट्राइक की थी 1 अप्रैल को ऑन इस डेमेकस कॉन्सुलेट, इसका जो दमिश्क जो वाणिज्यिक जो दूतावास था उस पर विद इन 30 डेज मीन्स 13 दिन के अंदर ही। बट it hardly considers other countries' diplomatic privilege sacrosanct। लेकिन हम इस चीज़ को शायद ही बहुत ही मुश्किल से, सैक्रोसैंक्ट मीन्स पवित्र मानता है, प्रिविलेजेस मीन्स अधिकार, जिसको हम लोग विशेषाधिकार भी बोल सकते हैं, लेकिन शायद ही ये अन्य देशों के लिए इसके जो राजनयिक डिप्लोमेटिक मीन्स राजनयिक इसके जो डिप्लोमेटिक जो विशेषाधिकार होते हैं इनको ये पवित्र मानता है। कंसीडर मीन्स मानना, हार्डली मीन्स मुश्किल। तो ईरान का के साथ ये है कि अपने लिए तो ये सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशन की, उनकी क्या पवित्र है, क्या सैक्रोसेंट है, या क्या उन पे रूल्स रेगुलेशन मानते हैं, वो अपने कंट्रीज़ के लिए मानता है। पर जब दूसरे देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात आ जाती है, एडवांटेजेस, तब वो शायद ही मानता है।
It describes its historic attack on Israel as legitimate self-defense, but on the opposite side, Netanyahu uses the same card no less righteously. It describes, ये बताता है, डिस्क्राइब करता है द हिस्टोरिक अटैक, इस ऐतिहासिक अटैक को, मीन्स इज़राइल पर इसने जो ऐतिहासिक जो हमला किया है उसको अपने ये वैध आत्मरक्षा के रूप में ये डिस्क्राइब करता है। लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस मीन्स ये इसको सेल्फ डिफेंस को लेजिटिमेट मानता है, उसको वैध मानता है, उसको लीगल मानता है। सो लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस का मतलब हुआ कि वैध आत्मरक्षा, कि उसका कहना है ईरान का कि उसने इज़राइल पर जो अटैक किया है वो अपने आत्मरक्षा के रूप में किया है। तो यह इज़राइल पर अपने इस ऐतिहासिक हमले को वैध आत्मरक्षा के रूप में डिस्क्राइब करता है, बताता है। बट ऑन द अपोजिट साइड, लेकिन अगर हम दूसरे अपोजिट साइड की बात करेंगे, नेतन्याहू यूजेस दिस सेम, तो नेतन्याहू ने भी उसको उचित इसी कार्ड का उपयोग जो था वो कम उचित तरीके से नहीं किया है। मीन्स है ना कि नेतन्याहू यूजेस दिस सेम कार्ड, कि नेतन्याहू ने भी इसी सेम कार्ड को नॉट लेस रिचुअसली मीन्स उसको बहुत उचित तरीके से या कम उचित तरीके से नहीं किया है। राइचुअसली मीन्स होता है कि इन अ वे दैट इज मोरली राइट और गुड, कि एक वो तरीका जिसको आप मोरली उसको सही मानते हैं और अच्छा मानते हैं। तो मीन्स ईरान ने उसके ऊपर जो अटैक किया, तो नेतन्याहू भी एक ऐसी पार्टी है कि जो उसका जवाब भी उसने जैसे का तैसे के जवाब में उसको दिया। नेक्स्ट, MSC's एरीज वार्निंग। MSC's मीन्स मेघ राशि वालों की चेतावनी, एरीज मीन्स मेघ राशि, तो MSC मेघ राशि वालों की चेतावनी। ऑल्सो दिस वीकेंड, इस वीकेंड Iranian troops descended from helicopter to seize commercial ships। कहना है इस सप्ताह ईरानियन जो ट्रूप्स थे डिसेंडेड मीन्स उतरना, फ्रॉम हेलीकॉप्टर से, टू सीज मीन्स कंट्रोल करना, किसी को पकड़ना, अ कॉमर्शियल शिप उनका जो वाणिज्यिक जो जहाज़ था उसको जब्त करने के लिए, सीज मीन्स कंट्रोल करना, जब्त करना, उसको जब्त करने के लिए हेलीकॉप्टर से उतरे। एज इट पास्ड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, लेकिन जैसे ही ये हॉर्मज स्ट्रेट से गुजरे, स्ट्रेट मीन्स जल डमरू मध्य, क्योंकि ये जो था वो हॉर्मज जो जल डमरू मध्य था, जल डमरू मध्य जो था उससे वो गुजर रहा था। रीजन, कारण क्या है, इज़राइल की लिंक्स इंडियन फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ इट्स क्रू, और इसमें ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो कौन से थे, आपके भारतीय थे। मीन्स इसके जो ड्राइवर जो चालक जो चलाने वाले थे वो इंडियंस थे। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहला टाइम नहीं है, व्हेन इंडियन सेलर्स आर टेकिंग कोलेटरल डैमेज, कि जो इंडियन सेलर्स हमारे जो भारतीय सेलर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है या उनको डैमेज पहुंचाया जा रहा है। कोलेटरल डैमेज मीन्स होता है कि उनको पूरे तरीके से नुकसान पहुंचाना। कोलेटरल मीन्स होता है कि अचानक, आकस्मिक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि जब इंडियन सेलर्स को, भारतीय सेलर्स को अचानक से नुकसान पहुंचाया गया। बट एनी सस्टेन डिसरप्शन ऑफ एनर्जी सप्लाई, विल कॉज मोर ब्रॉड बेस्ड हर्ट, लेकिन कह रहा है लेकिन सस्टेन डिसरप्शन मीन्स निरंतर व्यवधान ऑफ एनर्जी मीन्स ऊर्जा, तो सस्टेन डिसरप्शन ऑफ एनर्जी, तो ऊर्जा का हमारा जो कंटिन्यू निरंतर जो व्यवधान है, डिसरप्शन है, मीन्स अगर प्रॉपर एनर्जी नहीं पहुंचेगी, विल कॉज मोर ब्रॉड बेस्ड हर्ट, तो शायद वो उनको ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड मीन्स ज़्यादा लार्ज स्केल पर उनको नुकसान
पहुंचा सकता है। इन यूएस में द इकोनॉमिक रिपरकशंस ऑफ द इंक्रीज गैस इन वेस्ट एशिया वुड इम्पैक्ट बाइडेंस चांस ऑफ री इलेक्शन। और अमेरिका में भी जो इकोनॉमिक जो रिपरकशन चल रहा है वो इंक्रीज कयास, और वो वेस्ट एशिया में अगर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्यास हो गया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे अगर प्रॉब्लम हो गई, अराजकता जिसको हम लोग बोलेंगे, तो शायद ये वुड इम्पैक्ट, तो ये शायद प्रभाव डालेगा बाइडन के चांस पर री इलेक्शन, कि बाइडन जो दोबारा री इलेक्शन उनका जो होने वाला है उस पर उसकी संभावनाओं पर यह प्रभाव डालेगा। इन्फ्लेटरी प्रेशर वुड बी अनप्लीजेंट हियर एज वेल। उसके साथ ही इनका जो इन्फ्लेटरी जो प्रेशर है मीन्स मुद्रास्फीति का दबाव, इन्फ्लेशनरी मीन्स मुद्रास्फीति, प्रेशर मीन्स दबाव, तो इनका जो मुद्रास्फीति का जो दबाव है वुड बी अनप्लीजेंट, वो भी शायद प्लीजेंट नहीं होगा, वो भी शायद अनप्लीजेंट होगा, मीन्स अप्रिय होगा। हार्डलाइनर्स वे, हार्डलाइनर्स वे मीन्स कट्टरपंथियों का बोलबाला। जो कट्टरपंथी है ना, कि मीन्स जो सिर्फ अपने ही रिलीजन को या पर्टिकुलर एक कम्युनिटी उन्हीं को फेवर करना या अपने ही धर्म को मानना, तो जो हार्डलाइनर्स हैं उनका बोलबाला। स्वे मीन्स बोलबाला। Biden's role to maintain homeostasis is going to be incredibly important here. बाइडन का जो रोल है यहाँ पर टू मेंटेन करने के लिए होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मीन्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ बैलेंस अमंग ऑल द बॉडी सिस्टम्स नीडेड फॉर द बॉडी टू सर्वाइव एंड फंक्शंस करेक्टली, मीन्स जिसमें हम सारे स्टेट के फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं। सो नाउ बाइडेन्स रोल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, बाइडेन का ये जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का जो तरीका है, इनका जो रोल है, मीन्स इसको हम भूमिका बोल सकते हैं, तो इनकी जो भूमिका रहेगी इज़ गोइंग टू बी इनक्रेडिबल, निश्चित ही बहुत अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, इम्पॉर्टेंट है, अविश्वसनीय रूप से बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाली है। ही हैज़ इंडिकेटेड मीन्स संकेत देना, और उन्होंने इस बात का इंडिकेशन दे दिया है, उन्होंने इंडिकेट कर दिया है दैट यूएस विल नॉट पार्टिसिपेट, कि यूएस जो है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, योगदान नहीं देगा इन ऑफेंसिव ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान, ईरान के अगेंस्ट में उनका जो आक्रमणकारी जो ऑफेंसिव जो ऑपरेशन है, मीन्स आक्रमणकारी जो अभियान है उसके अगेंस्ट में, ईरान के अगेंस्ट में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, योगदान नहीं देगा। बट while much is heard about his suboptimal relationship with नेतन्याहू, लेकिन इसके साथ ही मच इज़ हर्ड, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ सुनने की ज़रूरत है अबाउट हिज सब ऑप्टिमल, उनके नेतन्याहू के साथ जो सब ऑप्टिमल मीन्स खराब संबंध, उनके नेतन्याहू के साथ उनके जो खराब संबंध चल रहे हैं उसके बारे में भी सुनने की ज़रूरत है। द वन दैट ईरान इज़ इवन मोर वांटिंग, और एक चीज़ जो ईरान अभी और चाहता है, मीन्स और शायद ईरान के साथ उनके संबंध कुछ सुधर रहे होंगे। फॉलोइंग द अटैक ऑन इजराइल, इजराइल पर अटैक करने के बाद ईरान पार्लियामेंट, ईरान की पार्लियामेंट में रिपोर्टेडली चीयर्ड, कह रहे हैं बार बार इसी चीज़ को चिल्लाया जा रहा था, कहा जा रहा था, डेथ टू इजराइल मीन्स इजराइल मुर्दाबाद, एंड डेथ टू अमेरिका मीन्स अमेरिका मुर्दाबाद। वॉट रेकलेस एक्शंस सच अ मूड कैन प्रोपेल इज वरिंग, कह रहे ये जो रेकलेस एक्शन है ना, मीन्स इतना जिसको हम लोग लापरवाह हरकत जिसको बोलेंगे, एक्शन मीन्स हरकत, तो इतनी जो लापरवाह हरकत है वो हमारे किस तरह को, मूड मीन्स हमारा मनोदशा, हमारी जो मेंटलिटी है उसको किस तरह से ये प्रोपेल कर सकती है, उसको किस तरह से प्रेरित कर सकती है, इज वरिंग, ये बहुत ही चिंताजनक है। बिली जोल इज़ राइट ऑन दिस, वो कह रहे हैं बिली जो हैं वो डायरेक्टली या सही बोलते हैं, हु डिडंट स्टार्ट द फायर, उनका कहना है हु डिडंट स्टार्ट द फायर, आग किसने लड़ाई है, आग किसने लगाई है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, द लेस इम्पॉर्टेंट देन हु ट्राइड टू फाइट इट, लेकिन इससे कम महत्वपूर्ण ये है
कि किसने लड़ने की कोशिश की है। मीन्स ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि वहाँ पे उनकी जो पार्लियामेंट में वहाँ पर जो उनका इस तरह से चिल्लाया जा रहा था, मुर्दाबाद अमेरिका, मुर्दाबाद डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इज़राइल, इस तरह से चिल्लाना, इस तरह की जो मेंटल जो सोच है वो एक रियली वाकई बहुत ज़्यादा चिंताजनक वाली बात है कि आप किसी भी देश के लिए ऐसे कैसे चिल्ला सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो बिली जोल है उनका कहना कहिए कि ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, आग नहीं लगाइए, इस काम से महत्वपूर्ण ये है कि इससे लड़ने की कोशिश किसने की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।